Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, तारा एंड सी लव स्टोरी के प्लेस पॉइंट में आप लोगों ने देखा ही होगा कि तारा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और बस ये को कहती है कि तुम क्यों मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो। कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता, सिर्फ तुम रखती हो, क्यों। तो सिया ऐसे तारा के फेस को अपने हाथों में लेके कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं बस रखती हूँ तुम्हारा ख्याल, मेरा दिल करता है कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखो। मैं तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, क्यों देना चाहती हूँ मुझे खुद नहीं पता। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल के सिया जो होती है वो तारा की चिक्स पे किस कर लेती है, उसके आंसुओं पे किस कर लेती है। और तारा जो होती है ये सब होने के बाद एकदम से पीछे से हो जाती है। तो सिया जो होती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो कि उसने अभी अभी क्या किया है। और तारा वो बस वहाँ से बगैर कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। और सिया वहीं पे खड़ी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया है। वो खुद को कोस रही होती है, काफ़ी ज़्यादा खुद को गालियाँ दे रही थी कि मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, बेवकूफ़ हूँ, ये मैंने क्या हरकत कर दी, क्यों किया मैंने ऐसा। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं क्या इमेज बनी हुई होगी अब उसके माइंड में। क्यों क्या क्यों 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 किया मैंने उसके साथ ये मुझे क्या हो गया था। तो सिया को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसने उसे किस क्या तो किया, क्यों, किस रीज़न से किया। किसी अब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, काफ़ी देर वहीं पे खड़ी रहती है और फिर सोचती है कि मैं यहाँ पे अब खड़े रह के क्या करूँ। मुझे उसके पीछे जाना होगा, उससे बात करनी होगी, उसे सॉरी बोलना होगा मुझे। तो सिया ऐसे कह के तारा के पीछे पीछे भागती है। तो तारा काफ़ी आगे निकल आई होती है और सिया भाग के उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ गलत मत समझना। तो तारा जो होती है वो सिया की तरफ देखती है और कुछ भी नहीं बोलती और कहती है चले घर। तो सिया एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तो तारा बगैर कुछ बोले फिर से आगे की तरफ चलने लग जाती है। तो सिया भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है। तो ये दोनों जो होते हैं ये हवेली में पहुंच जाते हैं और हवेली में जाने के बाद तारा जो होती है वो सीधा किचन में चली जाती है और सिया जो होती है वो भी उसके पीछे पीछे किचन में जाने लगती है कि तभी सामने से सारा आ जाती है। और सारा सिया को कहती है कि कहाँ थी तुम, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुमसे बात करनी है मुझे। तो सिया कहती है हाँ बोलो क्या बात करनी है। तो वो कहती है यहाँ नहीं, ऊपर मेरे रूम में चलो। तो सिया कहती है यार क्या है, जो भी बात होगी तो मुझसे बाद में कर लेना, अभी मुझे कुछ काम है। तो सिया ऐसे कह के किचन में चल जाती है। तो सारा को बहुत गुस्सा आता है, वो समझ आती है कि ज़रूर तारा से बात करने के लिए किचन में गई है और इसलिए सारा भी सिया के पीछे पीछे चली जाती है किचन में। और जब वो किचन में जाती है देखती है कि तारा कुछ काम कर रही है और सिया बस चुपचाप उसके पास खड़ी है। तो सारा वहीं किचन के बाहर छुप के देख रही होती है इन दोनों को। तो सिया जो होती है वो तारा को कहती है कि मुझसे बात नहीं करोगी। तारा कहती है मुझे कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। तो सिया तारा को कहती मुझसे नाराज़ हो। तारा कहती किस लिए। सिया कहती मैंने जो आज किया, क्या तुम उसके लिए मुझसे नाराज़ हो। तारा कहती क्यों, क्यों होना था मैंने नाराज़। तो सिया कहती प्लीज़ मुझसे सही से बात करो। तो सिया ऐसे कह के तारा का हाथ पकड़ दिया। तो तारा ऐसे सिया को घूरती है। तो तारा उसे ऐसे घूर ही रही होती है, तभी सिया जो होती है तारा का हाथ छोड़ देते हो, कहती है आई एम सॉरी, मैं बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। तारा कहती ठीक है बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। सिया कहती लेकिन अभी क्यों नहीं। तारा कहती क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है, तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ। सिया कहती है अच्छा ठीक है, कब तक फ्री होगी तुम। तारा कहती मुझे नहीं पता, मुझे बहुत सारा काम करना है। तो सिया कहती ठीक है शाम को 6 बजे ऊपर छत पे मिलेंगे। तो सिया ये बोल के चली जाती है और तारा जो होती है गहरी सांस लेती है और सिया को जाते हुए देखती है। और सारा भी सुन लेते हैं कि सुबह शाम को 6 बजे ऊपर मिलेंगे। तो सारा वहाँ से चुपचाप छुप के चली जाती है। सिया को नहीं पता होता कि सारा वहीं पे थी, उसने सब सुन लिया। सारा बस चुपचाप अपने रूम में चल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि तारा कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती और ये चीज़ सिया को कुछ अजीब लग रहा होता है। सिया जो होती है वो यही सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे सारा आ जाती है और कहती है कि मुझसे बात करने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और वो तारा, उसकी औकात क्या है, वो तुम्हें इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, तुम्हें नखरा दिखा रही थी, तुम मुझसे मिन्नतें कर रही थी वो तुम्हारे तुमसे बात कर ले। वाह, लोग ना सही कहते हैं, इंसानों को ना इंसानों की कदर नहीं होती। मैं इतनी अच्छी हूँ, खुद तुम्हारे पास चल के आई हूँ कि मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझे इग्नोर करके उस लड़की से बात करने गई थी जिसने तुम्हें ही इग्नोर कर दिया। वैसे तुम्हारे साथ ना सही हुआ, तुम्हारे साथ ना यही होना चाहिए था, क्लैप होनी चाहिए तुम्हारे लिए। कितने अच्छे से उसने तुम्हारी इज्जत रखी ना, है ना। तो सारा जानबूझ के सिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि वो तारा पे थोड़ा गुस्सा हो जाए, उससे दूर हो जाए, ताकि सारा को इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन सिया वो तारा की बात को एकदम इग्नोर करती है, जैसे वो उसकी बात सुन ही नहीं रही। तारा जो होती है
वो वहीं से गुजर रहे होते हैं, वो रूम के बाहर खड़े होके सारी बातें सुन रही होती है कि सारा किस तरह से सिया को उसके अगेंस्ट करी है, लेकिन तारा कुछ भी नहीं बोलती और बस चुपचाप वहाँ से आगे गुजर जाती है। और सिया जो होती है वो तारा को देख लेती है कि तारा वहीं पे, उसने सब सुन लिया। तो सिया जो होती है वो सारा को बोलती है कि हाँ मुझे पता है कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मेरी कितनी इज्जत करता है, तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिया ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो सारा को इस चीज़ से और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब सारा सिया को तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, बच्ची मासूम तारा। तो वो जाती है सीधा तारा के पास। तारा जो होती है वो कुछ सामान उठा के ऐसे किचन से निकल रही होती है कि सारा जो होती है वो तारा का हाथ पकड़ लेती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी कज़न को इग्नोर करने की, उससे रूड बिहेव करने की, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम उसे एटीट्यूड दिखा सको। तो सारा तारा पे बहुत ज़्यादा शाउट कर रही होती है। तो तारा कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझसे बर्तन गिर जाएंगे। तो सारा कहती है मैं तुमसे यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, तुम्हें 2 टके बर्तनों की पड़ी है। तो तारा कहती है कि हर चीज़ को तुम्हें उसकी हैसियत से देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इन बर्तनों की तो शायद मुझसे ज़्यादा ही कीमत होगी ना, है ना, ज़्यादा हैसियत होगी, तो ये टूट ना जाए इसलिए मुझे इनकी फ़िक्र है, अब हटो सामने से। तो तारा जो होती है काफ़ी गुस्सा होती है, जिसकी वजह से वो सारा को भी एटीट्यूड दिखा रही होती है और सारा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। सारा कहती है ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा इन बर्तनों की फ़िक्र है ना। तो तारा कहती है सारा क्या कर रही हो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो सारा को बहुत गुस्सा आता है, वो उसके हाथ से सारे बर्तन लेके नीचे गिरा देते, कहती ओह तुम्हारे कीमती बर्तन तो टूट गए, अब तुम क्या करोगी। तो सारा कहती क्या करूँगी, कुछ भी नहीं, बस बर्तन साफ़ करूँगी। तो ऐसे बोल के नीचे से सारे टूटे हुए प्लेट्स वगैरह उठा के डस्टबिन में फेंक रही होती है। तो सारा को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही होती, इसलिए वहाँ से चली जाती हैं। तो तभी वहाँ पे सिया आ जाती है और सिया जो होती है वो देखती है कि तारा नीचे से टूटे हुए बर्तन उठा रही है। तो सिया भी उसके साथ हेल्प करती है, बर्तन उठा के डस्टबिन में फेंक रही होती है। तो तारा फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती ये सब करने की तुम्हें कुछ ज़रूरत नहीं है। तो सिया कहती ज़रूरत है। तारा कहती कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। सिया कहती बस यही चाहती हो कि तुम मुझसे बात करो, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तारा कहती नहीं कुछ नहीं। सिया कहती कुछ तो है, बताओगी मुझे। तारा कहती है कि मुझे बहुत काम है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तो सिया शाउट करते बोलती है ओह अच्छा, तो अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ। तारा कहती है हाँ कर रही हो तुम मुझे डिस्टर्ब, मुझे काम करना है, तुम्हें समझ नहीं आता, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो तारा सिया पे काफ़ी शाउट कर दिया, तो सिया को काफ़ी बुरा लगता है, उसे हर्ट होता है, वो बगैर कुछ बोले वहाँ से चली जाती हैं। और उसका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होता अब यहाँ इस हवेली में रुकने का, क्योंकि वो यहाँ रुक रही थी सिर्फ और सिर्फ तारा के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उसे और जानने के लिए, उसके करीब रहने के लिए। लेकिन तारा ही अब उससे मिसबिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से सिया का दिल पूरी तरह से टूट चुका होता है। और वह सीधा अपने मम के पास जाती है और कहती है कि मम्मा हमें घर चलना चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती बेटा मैंने तुम्हें बोला था ना, हमें 1 वीक तक यहाँ रुकना ही होगा। तो कहती 1 वीक की बात नहीं हुई थी, सिर्फ 1 रात की हुई थी, और मैं इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं कर सकती, समझे आप, मुझे घर जाना है तो मतलब घर जाना है। तो उसकी मम्मा कहती बेटा तुम इतनी ज़िद क्यों कर रही हो, कभी अपने पेरेंट्स की बात भी माना करते हैं, है ना, तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो ना। सिया कहती नहीं हूँ मैं समझदार, मुझे यहाँ नहीं रुकना 1 मिनट भी और, अगर आप मुझे घर नहीं लेके जाओगे तो मैं खुद जा सकती हूँ, ये आपको पता है। तो सिया ऐसे गुस्से होते हुए मम्मा के रूम से बाहर निकलती है। तो तारा जो होती है वो देखती है सिया को गुस्से में मम्मा के रूम से बाहर निकलते हुए, उसे कुछ आवाज़ें भी आ रही थी उसकी मम्मा के रूम से। तो वो ऐसे रूम में चल जाती है, कहती क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो वो कहती हाँ बेटा सब ठीक है। तो तारा ऐसे ही सिया की मम्मा को कहती है कि आंटी आपके चेहरे से तो नहीं दिखता, आप परेशान हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, सिया को कुछ हुआ है क्या, वो ठीक तो है ना। तो आंटी कहती है हाँ वो ठीक है, मुझे लगता है उसका दिमाग ख़राब हो गया है, वो इसे यहाँ से जाने की ज़िद पकड़ी हुई है, कुछ बात समझ ही नहीं रही, हम सब यहाँ हैं तो वो अकेले वहाँ कैसे रह सकती है। तो तारा जब ये सुनती है कि सिया वापस घर जाना चाहती है, तो तारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो परेशान हो जाती है और वहाँ से कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। तो तभी सिया की मम्मा जो होती है वो कहती है कि तारा बेटा सुनो। तो तारा कहती जी आंटी बोले। तो वो कहती है कि बेटा वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना, तुम प्लीज़ उससे बात करो ना, उसे बोलो कि यहीं रुक जाए। तो तारा कहती मैं कैसे, वो आपकी बात नहीं मान रही, तुम मेरी कैसे मानेंगी। तो कहती कि मैंने देखा है बेटा वो तुम्हारी बात मानती है, तुम एक बार उसे बोल के तो देखो। तो तारा कहती ठीक है आंटी मैं बात करूँगी। तो तारा ऐसे कह के रूम से बाहर निकल आती है। तो तारा जो होती है रूम से बाहर आने की यही सोच रही होती है कि मैं किस तरह से सिया से बात करूँगी, वो तो शायद मेरी वजह से यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन क्यों क्यों जाना चाहती है वो, यहाँ पे सिर्फ मेरे लिए थोड़ी आई थी, वो अपनी फैमिली के लिए आई थी ना, मैं तो उसे याद तक नहीं थी। तो तारा को अभी भी वो बात खटक रही होती है कि सिया मुझे भूल कैसे सकती है।
खैर तारा जो होती है फिर ऐसे नीचे की तरफ जा रही होती है, और तभी वो देखती है कि सिया चुपचाप एक कोने में बैठी है और सारा उसके पास बैठे हुए से कुछ बातें कर रही है। तो सिया जो होती है वैसे तारा को देखती है और फिर से नज़रें नीचे कर लेती है। तो तारा भी उसे देखते हुए ऐसे ही वहाँ से चली जाती है। तो तारा जो होती है वो वापस से घर का कुछ काम वगैरह करने लग जाती है। तो सिया का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे हर चीज़ इतनी बुरी क्यों लग रही है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो काफ़ी टाइम हो चुका होता है, इन दोनों ने ही मतलब ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बाकी तो सब ने कर लिया होता है। अब तो लंच का टाइम हो गया होता है, लेकिन इन दोनों ने कुछ नहीं खाया होता। तारा को तो बिल्कुल जैसे भूख ही नहीं थी, और ना ही सिया को। तभी सिया की जो ताई अम्मी है वो आती हैं तारा के पास, वो कहती है कि बेटा खाना लगाना है, देर हो रही है, क्या कर रही हो तुम। क्योंकि तारा का कोई ध्यान नहीं होता, वो काम नहीं कर रही होती, बस चुपचाप किचन में खड़ी होती है। तो तारा कहती है हाँ बस मैं लगा रही हूँ। तो तारा ऐसे बोल के बाहर डाइनिंग पे खाना वगैरह लगाती है, फिर सबको बुलाता है कि आओ खाना खा लो। तो वो सिया की जो होती है उसकी दीदू जाती है उसे बुलाने के लिए, जिससे हम मना कर देते हैं, कहती मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना, प्लीज़ आप खा लो। तो उसकी दीदू कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो शायद सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था ना, है ना, तो चलो खा लो। तो सिया दीदू पर शाउट करती है, कहती मैंने आपको एक बार बोला ना मुझे भूख नहीं है, तो आप क्यों बार बार मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, आप जाए यहाँ से। तो उसकी दीदू कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं अपनी बड़ी बहन से बात करने के लिए। सिया कहती नहीं है तमीज़, आप प्लीज़ अब मुझसे बात करना बंद करें, आप जाएँ यहाँ से। किसी तमीज़दार इंसान को ढूंढे जो आपसे बड़ी तमीज़ से बात करे, मैं तो हूँ बदतमीज़ ना। सिया काफ़ी शाउट कर रही होती है दीदू पे। तो उसकी दीदू को समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि सिया अपनी दीदू के साथ लड़ाई तो पहले ही करती है, बट इस तरह से बिहेव उसने कभी नहीं किया होता। तो उसकी दीदू भी थोड़ा परेशान हो जाती है, खैर वो गुस्सा भी हो जाती है, सिया काफ़ी बदतमीज़ी जो करती है उनसे, इसलिए वो वहाँ से बगैर कुछ बोले चली जाती हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है और नीचे जाके सबके साथ खाना खाने लगती है। तो तभी सिया की मोम जो होती है वो बोलती है कि बेटा तुम तो सिया को बुलाने गई थी ना, तो उसको लेके क्यों नहीं आई। तो उसकी दीदू कहती है उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसे भूख नहीं है, उसे नहीं खाना, आप लोग खा लो। तो सिया की मम्मा कहती है ऐसे कैसे नहीं खाना, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उसे देख के आती हूँ। तो उसकी मम्मा जो होती है वो सिया के पास आती है। सिया का मूड बहुत ख़राब होता है, वो बस गुस्से में ऐसे पिल्लों के से हक करके बैठी होती है। तो सिया की मम्मा उसके पास आती है, उसके सर पे हाथ फेरती हुई कहती क्या हुआ मेरी बेटी को, इतना मूड क्यों ख़राब है। हाँ, सिया कहती कुछ नहीं हुआ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो, सब खाना खा रहे हैं ना, आप प्लीज़ जाके खाना खाओ। तो उसकी मम्मा कहती मैं खाना कैसे खा सकती हूँ जब मेरी बेटी कुछ नहीं खा रही। तो सिया कहती प्लीज़ मम्मा प्लीज़, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज़ खा लो। लेकिन उसकी मम्मा बहुत ज़िद करती है कि जब तक तुम नहीं खाओगी मैं नहीं खाऊंगी। तो सिया कहती मम्मा प्लीज़ मत करें ना। तो तभी सिया की मम्मा जो होती है वो एक वेटर को बुलाती है, उसे बोलती है कि खाना लेके आओ। तो वो खाना वगैरह लेके आते हैं। तो उसकी मम्मा सिया को कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, अब तुम देख लो, अपनी मम्मा को भूख रखना चाहती हो तुम्हें पता है ना मुझे अपनी बीपी की मेडिसिन भी लेनी होती है। तो सिया बेचारी मजबूर हो जाती है और फिर 2-3 बाइट खा लेती है और कहती है कि बस इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती, अब आप प्लीज़ जाके खा लो। उसकी मम्मा कहती ठीक है तुम थोड़ी देर सो जाओ, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो शानी कहती हाँ मैं बस सॉरी। सिया कहती है हाँ मम्मा मैं बस सो ही रही हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करना, वैसे में बहुत दर्द है। उसकी मम्मा कहती है अच्छा ठीक है। तो उसकी मम्मा दरवाज़ा बंद कर देती है और सिया ऐसे सोने की एक्टिंग करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो बार बार बस तारा के बारे में सोच रही होती है। उसे समझ नहीं आ रही तो कि उसने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी है, किस किया भी तो है, सिर्फ चिक्स पे किया है ना, और फ्रेंड्स भी तो ऐसे एक दूसरे को किस करते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और सिया को काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा होता है, तारा उसके साथ बिल्कुल बात नहीं कर रही होती। ऐसे देखते देखते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। तभी सिया की नज़र घड़ी की तरफ जाती है, वो देखते हैं कि शाम के 6 बज गए हैं। तो सिया जो होती है वो फ़ौरन से बेड के नीचे उतरती है और सीधा छत की तरफ चली जाती है, और छत पे जाके वो देखती है कि कोई भी नहीं आता वहाँ पे। तो सिया कहती मेरी गलती है, मुझसे इतनी नाराज़ है, मुझे समझ आना चाहिए था, वो मुझसे मिलने नहीं आएगी। तो सिया ऐसे सैड होकर वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी देखती है कि सामने से तारा आ रही है। तो सिया तारा को देख के कहती है कि थैंक गॉड तुम आई तो सही, मुझे लगा कि तुम अब शायद मुझसे बात तक नहीं करोगी। तो तारा कहती नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। तो सिया कहती है अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ क्यों हो मुझसे। तो तारा कहती नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। सिया कहती मुझे पता है तुम गुस्सा हो मुझसे, शायद उस वजह से जो मैंने किया, आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने कैसे किया क्यों किया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे बात करना बंद मत करो। एक तुम ही तो हो मेरी यहाँ पे दोस्त, तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ रह रही हूँ, वरना कब की यहाँ से चली गई होती। तो तारा कहती हुई मैंने सुना कि तुम घर जा रही थी। सिया कहती हाँ तो यहाँ रुक के करूँगी भी क्या, तुम्हारे लिए तो रुक रही थी, लेकिन तुम्हें मुझसे बात नहीं कर रही थी। तारा कहती तुम मत जाओ। सिया कहती अच्छा तो तुम बात करोगे मुझसे। तारा कहती है ब्लैकमेलिंग मुझे मत क्या करो। सिया कहती यार ब्लैकमेलिंग, हम दोस्त है ना, मैंने इतनी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी है यार जो तुम मुझसे इस तरह से बिहेव कर रही हो।
तो तारा कहती है तुम्हें अच्छा पता ही नहीं है कि तुमने क्या गलती की है, तो फिर माफ़ी मांग क्यों रही हो तुम मुझसे। तो सिया जो होती है तारा का हाथ ऐसे पकड़ लेती है और कहती है अच्छा ठीक है माना मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। कहोगी तो कान पकड़ लूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करना बंद मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सारा जो होती है वो ये सब देख रही होती है कि सिया ऐसे कान पकड़ के उससे माफ़ी मांग रही है। तो सारा कहती है इसकी इतनी हिम्मत, मेरी कज़न के कान पकड़वा लिए इसने, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और इस सिया को क्या हो गया, मेरे सामने तो शेरनी बनी फिरती है और उसके सामने कान पकड़ के खड़ी है, वाह। तो सारा जो होती है ऐसी सिया की पिक ले लेती है ऐसे कान पकड़ के, जब वो माफ़ी मांग रही होती है तारा से। तो तभी सिया को ऐसे फील होता है कि वहाँ पे कोई है, क्योंकि ये तारा की और सिया की पिक लेते टाइम सारा की मोबाइल की गलती से फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। तो सिया और तारा दोनों उसी तरफ देखते हैं, तो सारा वहाँ से छुप के भाग जाती है। तो सिया वहाँ जाके चेक करती है लेकिन कोई नहीं होता। तो तारा कहती क्या हुआ, सिया कहती नहीं कुछ नहीं। तारा कहती वहाँ कोई था ना, सिया कहती हाँ था लेकिन अब नहीं है। तो सिया कहती है लेकिन कौन हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तारा कहती बच्चे होंगे। तो तारा जो होती है वो सिया से ठीक से बात कर रही होती है। सिया कहती है प्लीज़ फिर से मुझसे बात करना बंद मत करना, तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट होता है जब तुम मुझसे बात नहीं करती। तो तारा कहती है अच्छा हर्ट होता है, और क्यों हर्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें, मैं बात करूँ या ना करूँ। तो सिया से परेशान होकर तारा का हाथ पकड़ती है, वैसे उसकी आंखों में आके डाल के कहती है कि तुम पागल हो, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जब तुम मुझसे बात नहीं करती, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ खो दिया, मैंने कुछ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट खो दिया मैंने। कुछ कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ भी नहीं समझती हो तुम इस चीज़ को, किसी चीज़ में मन नहीं लगता मेरा। तो तारा जो होती है वो ऐसे थोड़ी सी स्माइल करती है और ऐसे अपना हाथ सिया के हाथ से छुड़वा देती है। तो सिया कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना भी अच्छा नहीं लगता क्या। तो तारा कुछ नहीं बोलती और थोड़ा सा दूसरी तरफ चली जाती है, जिससे उसे साफ व्यू दिख रहा होता है पूरे गांव का। तो ऐसी वहाँ से सब देख रही होती है। तो सिया कहती क्या देख रही हो तुम, तारा कहती व्यू देख रही हो, देखो कितना अच्छा है। तो तारा ऐसे कह के हाथ आगे करती कहती आओ तुम भी देखो। तो सिया ऐसे खुशी के मारे उसके हाथों में हाथ देख लेती है। और ये दोनों जो होते हैं वहाँ पे खड़े होके ऐसे ही वहाँ से सारा व्यू देख रहे होते हैं। तो सिया कहती है कि चलो पिक्स लेते हैं। तो तारा कहती है क्या, सिया कहती है अरे इतना अच्छा व्यू है, पिक लेते हैं ना, चलो मैं तुम्हारी पिक लेती हूँ। सिया कहती है अरे मेरा कैमरा, रुको मोबाइल से लेती हूँ। तो सिया जो होती है ऐसे अपने मोबाइल से तारा की पिक्स ले रही होती है। तो तारा को पिक्स बनवाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो खुल के पिक्स नहीं बनवा रही होती, ऐसे अपने फेस पे बार बार हाथ रख रही होती है। तो सिया जो होती है वो तारा के पास जाती है, कहती क्या हुआ तुम्हें। तारा कहती मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पिक्स बनवाना, मत बनाई करो मेरी। सिया कहती क्यों, तारा कहती बोला ना नहीं पसंद। तो तारा ऐसे थोड़ा रूड होके बोल दिया है। तो सिया कहती अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, नहीं बनाऊंगी, अब खुश। तो तारा कहती हूँ। तो तारा जो होती है ऐसे चलने लगती है, तभी उसे चक्कर से आ रहे होते हैं। तो सिया ऐसे उसे पकड़ती है, कहती क्या हुआ, तुम ठीक हो। तारा कहती हाँ हल्का सा शायद चक्कर आ गया मुझे। सिया कहती चक्कर आ गया क्यों, तुम ठीक हो ना। और तारा कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तो सिया जो होती है ऐसे ही तारा को वहाँ नीचे एक छोटी सी जगह बनी होती है वहाँ पे बिठा देती है और कहती रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। तो सिया जो होती है ऐसे ही सीढ़ियों की तरफ जाती है, तो वहाँ से देखती है एक मेड गुजर रही होती है। तो उससे कहती है कि जल्दी से पानी ला दो ऊपर। तो वो कहती है ठीक है मैम लाती हूँ। तो वो ऊपर पानी आके देती है। तो वो जब मेड देखती है कि वो तारा को पानी पिला रही होती है, कहती तुम ठीक हो ना, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे थे। तो वो मेड बोलती है इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं तो इन्हें चक्कर ही आएंगे ना। तो सिया से उस मेड की तरफ देखती है, कहती क्या। तो वो तारा की तरफ देखती है, कहती तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो तारा कहती अब कुछ भी बोल रही है आप, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मैंने खाया था। तो वो मेड कहती है कि ये बोल रही है तो शायद फिर उन्होंने खाया होगा। वो चुप हो जाती है फिर। तो सिया से तारा की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है इधर देखो मेरी आंखों में, अब सच बताओ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। तो तारा जो होती है ऐसे नज़रें चुराने लग जाती है। तो वो सिया उस मेड को कहती है कि जल्दी से इसके लिए खाना ला के दो। तो वो कहती है ओके मैम। तो वो नीचे से तारा के लिए खाना लेने जाती है। तो सिया जो होती है तारा पे काफ़ी शाउट कर रही थी, कहती तुम बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आता, खाना नहीं खाओगी तो यही हाल होगा ना। और तुमने इतना काम भी किया आज सारा दिन और खाना भी नहीं खाया, कितनी वीकनेस हो गई होगी तुम्हें, तुम्हें अक्ल नहीं है। ऐसे इस पर काफ़ी शाउट कर रही होती है, उसका काफ़ी ख्याल रख रही होती है। तो तभी वो मेड जो होती है खाना ला के देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो सिया जो होती है तारा कहती है खाओ। तारा कहती मुझे नहीं खाना, इतनी बातें तुमने मुझे सुना दी, मेरा पेट उसी से भर गया है। तो सिया ऐसे अपने हाथ से खिला रही कहती मुँह खोलो, खाओगी या थप्पड़ मारूंगा मैं। तो ऐसे उसे थोड़ा शाउट करके, थोड़ा सा गुस्सा करके और थोड़े से प्यार से उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। तो तारा का सिया का यूँ खिलाना उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि तारा जब ज़िद करी होती है कि नहीं खाना और
सिया का फिर भी ज़िद करके उसे खिलाना, उसकी केयर करना, और खाना खिलाने के बाद ऐसे ही उसके चीक्स को टच करना और बोलना कि खाना नहीं छोड़ते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मुझसे वादा करो तुम कभी खाना खाना नहीं छोड़ोगी, टाइम पे खाना खाओगी, वरना बीमार पड़ जाओगी, अपना ख्याल नहीं रख सकती तुम, करो वादा। तो तारा कहती है कि नहीं, मुझे वादा नहीं करना। सिया कहती क्यों? तारा कहती मैं वो प्रोमिस कभी नहीं करती जो मैं कभी निभा ना सकूँ। तो सिया हंसने लग जाती, कहती है अच्छा तो वो प्रॉमिस करो जो तुम निभा, चलो चलो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, जब तक मैं तुम्हारे आसपास रहूँगी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी, तुम्हें कभी खाली पेट नहीं सोने दूँगी, समझी? तो तारा हंसने लग जाती है। तो उसके बाद सिया जो होती है वो बर्तन साइड पे रखती है और वहीं पे तारा के पास बैठ जाती है, ऐसे दीवार को टेक लगा के। तो तारा कहती है कि कभी कभी तुम बहुत अच्छी बन जाती हो, तुम्हें पता है? तो सिया कहती है ओ हेलो, मैं शुरू से अच्छी हूँ। तो तारा कहती काश तुम्हें तुम्हारा बचपन याद होता। तो सिया कहती क्या मतलब? तारा कहती क्या, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने खाना खाया था? सिया कहती क्या करूँ, मम्मा ने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला दिया था। यार मम्मा लोगों का ना अजीब इमोशनल ब्लैकमेल होता है कि मेरी बेटी नहीं खाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी, फिर मुझे मजबूरन 2-3 बाइट्स लेने ही पड़े। तो वो कहती मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया था सही से? सिया कहती अब तुमने मुझे इतना गुस्सा जो दिला दिया था, मुझसे नाराज़ हो गई थी, खाना कैसे जाता मेरे अंदर? तो तारा कहती तुम भी ना। तो तारा जो होती है वही अपने खाने वाली प्लेट उठाती है और कहती रुको तुम्हारे लिए खाना डाल के आती हूँ। तो सिया जो होती है वो तारा का हाथ पकड़ती है, कहती है कि इसमें खाना है जो सही वही खिला दो मुझे। तो तारा कहती है ये झूठा है। तो सिया कहती तो क्या हो गया, ऐसे मैंने सुना है झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तो तारा हंसते हुए कहती है और ये ठंडा भी है, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, मैं गर्म करके आती हूँ। तो सिया कहती कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही खिला दो। तारा कहती लेकिन सिया कहती खिला दो। तारा कहती हद है, मैं क्यों खिलाऊँ, भगवान ने हाथ दिया ना, खुद खाओ। सिया कहती मैंने भी तो खिलाया था ना, तो तुम मुझे नहीं खिला सकती? तो तारा कहती अच्छा ठीक है खिलाती हूँ। तो उसके बाद तारा जो होती है सिया को अपने हाथों से खिला रही होती है। कहती यार ये कितना मज़े का है, इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया मैंने। तो तारा कहती टेस्टी तो होगा मेरे हाथ का जो बना हुआ है। तो सिया हंसते हुए कहती है हाँ, और तुम्हारे हाथ से भी तो खा रही हूँ इसलिए और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो तारा ज़ोर ज़ोर से हंसती है। उसके बाद सिया जो होती है कहती इतना मज़े का खाना बना हुआ है यार, दिल तो कहता है तुम्हारी उंगलियाँ भी खा जाऊँ। तो तारा कहती देखो मेरी उंगलियाँ मत खाना, वरना फिर से खाना ऐसे कैसे बनाऊँगी मैं। तो सिया कहती बस इसी बात करता था, वरना तो मैं तुम्हारी उंगलियां भी खा जाती। तो उसके बाद तारा हंसते हुए कहती तुम ना बहुत बुक्कड़ हो। सिया कहती बहुत ज़्यादा। तो तभी खाना जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो तारा कहती कि खाना तो ख़त्म हो गया, रुको और डाल के आती हूँ। सिया कहती नहीं मेरा पेट फुल हो गया। तारा कहती अरे थोड़ा सा तो खाया तुमने। तो सिया कहती सच में फुल हो गया। तो उसके बाद तारा कहती है कि हाथ धो के आती हूँ, देखो तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे हाथ गंदे हो गए। तो सिया जो होती है ऐसे तारा का हाथ पकड़ती है, तारा उसे सिया को देखती है और सिया तारा के हाथ को ऐसे अपने लिप्स के करीब लेके आती है और ऐसे उसके हाथ पे मतलब ऐसे किस करते हुए जो खाना लगा होता है ना वो खा लेती है। तो तारा ऐसे सिया को देख रही होती है। तो सिया ऐसे तकरीबन 2 मिनट तक कैसे उसके हाथ पे वो खाना लगा हुआ खा रही होती है। मतलब खाना तो ख़त्म हो जाता है लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है, शायद वो अपने होश में नहीं होती और ऐसे उसकी फिंगर्स के ऊपर बार बार किस कर रही होती है और तारा भी उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती और सिया काफ़ी देर तक ऐसे उसके फिंगर्स पे किस करती रहती है। और उसके बाद अब सिया की फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है तारा के लिए और वो तारा की तरफ देखती है और तारा भी सिया की आंखों में देखती है। तो सिया इसी तारा की आंखों में देखते हुए उसके काफ़ी क्लोज आ रही होती है और तभी सिया को याद आता है कि उसने पहले भी किस किया तो तारा उससे दूर हो गई थी, इसलिए सिया फिर दूर होके बैठ जाती है और कहती है कि पानी पानी पियोगी तुम, मैं पानी लेके आती हूँ। तो सिया ऐसे बोल के वहाँ से जाते टाइम कहते हैं कि बर्तन भी लेती जाती हूँ। तो सिया बर्तन उठा के नीचे से पानी लेने चली जाती है और तारा को पता नहीं क्या होता है, वो बस अपने हाथों को देख रही होती है बार बार। तो सिया जो होती है वो जब नीचे जाती है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। वो अभी ऊपर जो तारा के साथ करके आई थी वो सोच के काफ़ी परेशान होती है। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने वो सब क्यों किया। उसने तारा को इतने ज़्यादा किसेस क्यों किए उसकी फिंगर्स पे, उसके हाथ पे, और वो सब क्या था। उसके बाद वो तारा कितने क्लोज चाह क्यों रही थी, तो सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। एक टेंशन तो उसकी ये थी कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके लिए इस टाइम जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो ये थी कि कहीं तारा फिर से उससे नाराज़ ना हो जाए, कहीं फिर से तारा उससे बात करना बंद ना कर जाए। तो इस डर से वो पानी वहीं छोड़ देती है और फ़ौरन से भाग के ऊपर टेरेस की तरफ जाती है और देखती है कि तारा अभी भी वैसे ही उधर ही बैठी है और बस अपने हाथ को देख रही है। तो सिया उसके पास आती है, कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं मैं क्यों ये सब कर रही हूँ, मैंने कभी आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया, पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ
मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये खुद से हो जाता है यार, कसम से। मैं कुछ प्लान नहीं करती, कुछ नहीं सोचती, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। जो भी हुआ, मैंने तुम्हें किस किया, जो भी किया वो खुद से हो गया, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ बस मुझसे बात करना बंद मत करना, प्लीज़ 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 बात करना बंद मत करना। मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, मुझे खुद नहीं पता यार। तो ऐसे काफ़ी हाइपर हो जाती है और ऐसे रोने लगती है। तो तभी परेश होती है, वहाँ से उठती है और ईशानी को हक कर, सॉरी, तारा जो होती है वो वहाँ से उठती है और सिया को हक कर लेती है। तो जब तारा उसे हक करती है तो सिया भी उसे ऐसे टाइटली हक बैक करती है और अभी तक उसका रोना बंद नहीं होता, बस रो के कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो तारा ऐसे पीछे हो जाती है, उसके आंसू साफ करती है और कहती है किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हो तुम। तो सिया कहती जो मैंने अभी अभी किया। तो तारा कहती अच्छा तो तुम्हें, तो ये बोल के चुप हो जाती है। तो सिया कहती क्या, हाँ बोलो। तारा कहती कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलूँगी। तो तारा से बोल के जाने लगती है। तो सिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती मिलोगी ना, मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना। तो तारा कहती नहीं। तो तारा वहाँ से चली जाती है। तो सिया बहुत खुश होती है कि फाइनली तारा मान गई, तारा ने उससे फिर से नाराज़ नहीं हुई। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना सब तारा के साथ कर रही है, तारा कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रही। और फिलहाल जिया को गुस्सा खुद पे आ रहा होता है, वैसे अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से दीवार में मार रही होती है और बाबा यही सोच रही होती है कि वो क्यों तारा के साथ ये सब कर रही है, क्यों वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही और ये फीलिंग्स क्या हैं, क्यों वो तारा को देख के खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती, क्यों उसकी तरफ खींची चली जाती है और क्यों तारा की बात न करने से उसे फ़र्क पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा होता है, क्योंकि सिया वो लड़की होती है, अगर कोई उससे बात करना बंद करता है तो सिया उसे कभी नहीं कहती कि मुझसे बात करो, उल्टा वो भी कहती है ठीक है बात करता है तो ठीक है, अपना टाटा बाय बाय। और तारा को लेके उसकी फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, क्या सिया अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जान से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब टाटा बाय बाय।